नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आपने वो कहावत तो बखूबी सुनी होगी और हमारे बॉलीवुड में भी उसको काफी बार डायलॉग के रूप में सुना जाता है और सुना भी होगा। जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे ही मुद्दे पर बात कर रही हूँ जिसमें अपने घर को छोड़कर दूसरों के यहाँ ताका झाकी की जा रही है। हमारे खुद के देश में बलात्कार की घटना चरम पर है। छात्र सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं। महिलाएं क्या, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। और ये तब जब यहाँ बच्चियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। अब वही बच्चियों को यहाँ नोचा जा रहा है, उन्हें तार तार किया जा रहा है। जी हाँ, महिलाओं को नंगा कर पुरुषों का झुंड मजे लेता हो। आपको ये सुनने में बेशक बेहद ही बुरा लगे, आप मुझे भला बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। आप खुद सोचिए। मगर हम लोग इराक पर बात करते शोभा नहीं देते। हमारे अपने देश के मुद्दों पर महिलाओं और बच्चियों पर मुंह में दही जमाकर बैठने वाले लोग और ये मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी उतनी ज्यादा बुलंदी आवाज उठाए और उतनी ज्यादा सतर्क हो जितने इराक के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर सतर्क है। तो जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता हो वहां महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और शोषण कम हो सकते हैं। लेकिन बात किसकी चल रही है? इराक की। उस इराक के जहां अभी ये कानून लागू भी नहीं हुआ है। खैर, ये बात है बाहरी मुल्क की। जब खुद के देश में डूब मरने की बात हो तो किस मुंह से हम दूसरे देश की बात कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, खासकर बलात्कार की घटनाएं वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। इनके बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता। जिसके साथ होता है बस वो बेहतर समझता है और सब मूर्ख दर्शक होते हैं और कुछ दिन सांत्वना देते हैं, फिर सब धुआं हो जाता है। मार्केट में नया मुद्दा होता है या वो जिसे सबकी रोजी रोटी चलती हो, यानी कि राजनीति। इन अपराधों को रोकने के लिए जितनी तत्परता और कठोरता से कानून और प्रशासन को काम करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। समाज में इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सख्त कानूनी कार्यवाही और पुलिस द्वारा त्वरित न्याय की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद मीडिया और सरकार का ध्यान कुछ अन्य, शायद बाहर के मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित होता भी है। खासकर इराक और पाकिस्तान जैसे देशों में कानूनों को लेकर चर्चाएं होती है, लेकिन भारत के भीतर गंभीर और तत्काल ध्यान देने योग्य मुद्दों से हटकर, जैसे अभी प्रयागराज में छात्रों के मुद्दे से लोगों को भटकाना, जिससे समाज में विभाजन, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या अन्य किसी रूप में, एक रणनीतिक तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। यह भी अक्सर देखा गया है कि जब तक कोई मुद्दा राजनीतिक रूप से फायदे का नहीं होता तब तक उस पर कम चर्चा होती है। उदाहरण के लिए, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध या बलात्कार के मामले पर चर्चा के बजाय कुछ समुदायों को निशाना बनाने के प्रयास अधिक होते हैं, जिससे समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा मिलता है। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।